हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली वोकैब वीडियो। आज का पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। इंग्लिश में मीनिंग है ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक। ये सारे कैंडिड के मीनिंग है। और हम अक्सर बोलते हैं कैंडिड फोटो लेना। कैंडिड फोटो मतलब एकदम ट्रूथफुल फोटो, कोई मेकअप, कोई उसके ऊपर कोई बनावट नहीं हो। बनावटी फोटो नहीं, पोज लेके जो नई फोटो खिंचवा जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैंडिड फोटो बोलते हैं। इसका सेंटेंस में देख लेते हैं वर्ड यूज। हिज रिस्पॉन्स वर रिमार्केबली कैंडिड। उसका रिस्पॉन्स जो था, उसका जो जवाब था, बहुत ही कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ट्रूथफुल था। इसके सिनोनिम है फ्रैंक, आउटस्पोकन एंड ट्रूथफुल। आज का सेकंड वर्ड है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। अ ग्रुप ऑफ शिप्स और व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर। बहुत सारे व्हीकल एक साथ ट्रेवल करते हैं। टिपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ग्रुप्स, वॉरशिप और अदर व्हीकल्स फॉर प्रोटेक्शन। मतलब किसी एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे पीछे बहुत सारे आर्म्ड व्हीकल चल रहे हैं और मोस्टली आर्म्ड है, उनके पास हथियार वगैरह है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वॉय बोलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हथियारबंद ट्रूप्स के साथ ही हो। कई बार क्या है, कॉन्वॉय ट्रक बहुत सारे एक साथ जा रहे हैं तो हम उसे भी कॉन्वॉय बोल सकते हैं। ये फोटो है यूएस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय का। दो गाड़ियां हैं, प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में ये नहीं पता, आगे लीड कार है और अलग अलग तरह की गाड़ियां, एम्बुलेंस, हर तरह के इक्विपमेंट के साथ चलती है। प्रेसिडेंट्स कॉन्वॉय। इसका जो सिनोनिम है वो ग्रुप, फ्लीट एंड कारवा। कारवा हो गया, फ्लीट हो गई, ग्रुप हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। हिंदी वर्ड इसका काफिला। आज का तीसरा वर्ड है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध हिंदी में। पनिशमेंट पनिशमेंट इन्फिक्टेड ऑन समवन एज ए वेंजेंस। किसी के ऊपर बदला लेने की भावना से किसी को पनिशमेंट देने को हम क्या बोलेंगे? रिट्रीब्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है विकास दुबे वॉज किल्ड बाय पुलिस इन रिट्रीब्यूशन। जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, जिन लोगों को लगता है कि इनकाउंटर फेक था, तो उन लोगों को लगता है कि पुलिस ने प्रतिशोध की भावना से विकास दुबे का इनकाउंटर किया। ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है पनिशमेंट एंड पेनल्टी। थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है कि तीन वर्ड है। जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि भाई जो न्याय, जो कानूनी किताब में आप सजा है वो सजा देना। चाहे उसने बहुत घृणित काम किया है, कानून में सजा यही कि भाई 5 साल की सजा है तो 5 साल की सजा देना। अब ये नहीं कि भाई 5 साल की सजा कम है, उसको ज़्यादा सजा देना। उसके बाद आता है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का मतलब ये, उसको जो सजा मिली वो तो सही मिली है, लेकिन आपने जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया एक तरीके से। अब विकास दुबे को फांसी की सजा हो जाती, किसी को दुख नहीं होता, और शायद हो भी जाती इसको फांसी की सजा, लेकिन पुलिस ने क्या, कुछ लोगों का मानना है पुलिस ने ये किया कि भाई उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर मोरली गलत है। ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरा वर्ड होता है इस सीरीज में, जस्टिस, रिट्रीब्यूशन एंड तीसरा है रिवेंज। रिवेंज मतलब एकदम पूरा बदला लेने की भावना है। किसी ने आपको थप्पड़ मार लिया, आपने उसको गोली मार दी, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो वो रिवेंज हुआ आपका। आज का चौथा वर्ड है क्रेडिलिटी। क्रेडिलिटी मतलब टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव समथिंग इज रियल और ट्रू। मतलब एकदम भोला भाला होना। सरकार ने ये बोला, सरकार की बात मान ली। मम्मी पापा ने ये बोला, मम्मी पापा की बात मान ली कि भाई जो बोल रहे हैं सच है, उस पर कोई डाउट ना करना। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिलिटी। क्रेडिलिटी, टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू। एग्जाम्पल है मनी लेंडर्स प्रे अपॉन देयर क्रेडिलिटी एंड इनएक्सपीरियंस। जो ट्राइबल समाज है, आदिवासी लोग हैं, उनके क्यों माइनस के मनी लेंडर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। वो भोले वाले होते हैं, हर चार बार विश्वास कर लेते हैं, मनी लेंडर ने जो बोला उस बात पे विश्वास कर लेते हैं और उसका फिर लोग फायदा उठा लेते हैं। इसके सिनोनिम है गुलिबल एंड नाइव। इनका मतलब ये होता है भोला भाला होना या बहुत जल्दी से किसी की बात पे भरोसा करना। आज का लास्ट वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान रहना। कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर एंड डिफिकल्टी। कोई डेंजर, कोई डिफिकल्टी आ रही है, उसके लिए पहले से तैयार रहना। द बर्गलर वॉज स्पॉटेड बाय विजिलेंट नेबर।
सतर्क जो आपका पड़ोसी था उसने चोर को, बर्गलर को पहले ही देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए चोरी हुई नहीं। इसके सिनोनिम है ऑब्जर्वेंट एंड शार्प आई। ऑब्जर्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना किसी चीज़ पे, शार्प आई मतलब पैनी नज़र वाला। और इसका जो एंटोनिम है वो है नेग्लिजेंट। अगर आप विजिलेंट नहीं है तो आप नेग्लिजेंट है। ठीक है, थैंक यू।